शायद रजनी कौशल को भी पकड़ा था, वो भी गए थे और सबको छोड़ के सरिता मैडम को पकड़ लिया। अभी 1 महीना पहले इनको भी पकड़ा था। फॉर्च्यूनर ले वाला बात है दोस्तों। तो हमको सोचे थे घर रहिए, आप लोग क्या बात से घर रहिए, सिर्फ फॉर्च्यूनर नहीं बा, तो हम फॉर्च्यूनर लेना चाह रहे थे इसलिए पकड़ लिया था, लेकिन नहीं ले तो छोड़ दिया। चलो भूत हमारे साथ धोखा किया दोस्तों, यहाँ पर ये भूत हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जिसको पकड़ा उसका घर बनवा दिया, लेकिन इनको पकड़ के बेइज्जत कर दिया। गए और यहाँ बाबा जी एक के बार में भगा दिए भूत को, बहुत गलत किए। हाय फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का। और दोस्तों आज का ब्लॉग और आज की जो बातें बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंफॉर्मेशन फुल होने वाली हैं, इसलिए पूरा ब्लॉग देखिएगा और पूरा ब्लॉग देख के कमेंट आप भी जरूर करिएगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें, इस समय हम मुंबई में हैं और मुंबई के भिवंडी। लेकिन आजकल दोस्तों एक चीज़ नई हमको पता चली है कि यूट्यूब को जो है आजकल कोई इंसान नहीं चला रहा, भूत चला रहा है। हमारे यहाँ का मतलब यूपी का यूट्यूब जो है भूतों के सहारे चल रहा है और भूतों के सहारे यूट्यूबर जिंदा है और उन्हीं के सहारे कमाई कर रहे हैं। हमारा नहीं, वहाँ की पब्लिक का कहना है। जैसा कि अभी आज से करीब 1 साल नहीं हुआ होगा, 7-8 महीना पहले सबसे पहले भूत पकड़ा था अमरनाथ और प्रिया को। सर के बहुत भाषण वसड़ देते रहते हैं, बात तो हाथी लखा मोटा जाती हूँ अपने तो सबसे पहले भूत पकड़ा था अमरनाथ और प्रिया को। एक बाबा जी हैं मिर्चाई वाले बाबा, वो भी इसमें बहुत चर्चा में है। पूरा ब्लॉग देखिएगा, नहीं तो आधा अधूरा देखेंगे तो फिर उल्टा सीधा बोल के चले जाएंगे। एक मिर्चाई वाले बाबा हैं, वो भी बहुत चर्चा में है। और वो समझिए दोस्तों यूट्यूब वाले बाबा हैं। जितने भी यूट्यूबर लोग को समस्या होती है, सब अपनी समस्या का समाधान उन्हीं के पास जाते हैं। तो अमरनाथ को पकड़ा, अमरनाथ की वाइफ प्रिया को पकड़ा और उनकी तो हालत इतनी ज़्यादा खराब थी, आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। और उसके कुछ दिन के बाद वो भूत पकड़ लेता है गोरखपुरिया भौजी को। तो गोरखपुरिया भौजी सबसे अलग हैं, वो उन बाबा के पास नहीं जाती हैं, वो बालाजी हैं वहाँ पे जाती हैं। तो वहाँ गई, वहाँ से उनका भूत छूटा। तो कुछ कमाई अमरनाथ की, घर बनवा लिए। उसके बाद जब गोरखपुरिया भौजी को घर बनवाने की पारी आई तो इनको भी भूत पकड़ लिया, ये भी कुछ कमाई कर ली। अब दोस्तों ये भूत इतना ट्रेंडिंग में था कि आम आदमी को छोड़ के खाली यूट्यूबर को ही पकड़ रहा था। फिर उसके बाद पकड़ लिया एसके कन्हैया सहानी को, वो भी चले गए मिर्चाई वाले बाबा के पास, उनका भी घर बनने के लिए तैयार है। शायद रजनी कौशल को भी पकड़ा था, वो भी गए थे और सबको छोड़ के सरिता मैडम को पकड़ लिया। अभी 1 महीना पहले इनको भी पकड़ा था। फॉर्च्यूनर ले वाला बात है दोस्तों। हमको सोचे थे घर रहिए, आप लोग क्या बात से घर रहिए, सिर्फ फॉर्च्यूनर नहीं बा, तो हम फॉर्च्यूनर लेना चाह रहे थे इसलिए पकड़ लिया था, लेकिन नहीं ले तो छोड़ दिया। चलो भूत हमारे साथ धोखा किया दोस्तों, यहाँ पर ये भूत हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। जिसको पकड़ा उसका घर बनवा दिया, लेकिन इनको पकड़ के बेइज्जत कर दिया। गए और यहाँ बाबा जी एक के बार में भगा दिए भूत को, बहुत गलत किए। मिर्चाई वाले बाबा एक ही बार झाड़ फूंक किए, भूत इनको छोड़ के भाग गया। लेकिन अब वो भूत दोस्तों पकड़ लिया पूनम कुमारी ऑफिशियल को। उसके बारे में भी लोग चर्चा कर रहे हैं कि सब नाटक हो रहा है, सब झूठ हो रहा है। तो देखिए घुमा फिरा हम ये बताएं, एक आदमी को आप नाटक का रूप दे सकते हैं, लेकिन सब यूट्यूबर को नाटक का रूप मत दीजिए। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं वो लोग पढ़े लिखे होंगे, अच्छी बात है कि अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग भी कहीं से मतलब भैंस चराने वाले नहीं, हम लोग भी पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन जब किसी के ऊपर पड़ता है ना, उसको मालूम उसको समझ में आता है क्या सच्चाई है और क्या बनावट है, क्या नाटक है। तो आप लोग किसी भी यूट्यूबर को कुछ भी करता है तो कुछ लोगों की आदत होती है कि उसके ऊपर उंगली उठा देते हैं और उसको गलत साबित कर देते हैं कि नाटक है, नाटक के लोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये लोग ऐसे हैं कि अपने आप को मतलब इतना 30 मार खा, इतना बड़ा होशियार समझते हैं। अभी हाल ही में गोरखपुरिया भौजी के जीजा जी एक्सपायर हुए थे, उसको भी ये लोग नाटक बता दिए। तो भैया जब सब कुछ तुम्हारी नज़र में नाटक ही है तो तुमको सफाई कौन देगा बताओ। तो देखिए कहने मतलब ये है ना कि कुछ लोगों की आदत होती है, कोई सही करे तब भी, गलत करे तब भी उसके ऊपर उंगली उठाएंगे और उसके बारे में गलत सही अनाप शनाप बोलेंगे। कुछ भी हो, चाहे वो बीमार हो तो भी कहेंगे बीमारी का नाटक है, भूत पकड़ लिया तो भी कहेंगे कि भूत पकड़ लिया नाटक है, घर में झगड़ा हो जाए तो भी कहेंगे कि झगड़ा कर लिया नाटक है। मतलब जब किसी की डेथ हो जाए मालती चौहान के जैसे मालती चौहान के साथ, तब आप लोग कहते हैं कि बाप रे बाप सही हो गया है।
यानी कि सब जितने यूट्यूबर हैं सब नाटक करते हैं, हाँ, क्योंकि यूट्यूब- उन लोग के ऊपर मुसीबत पड़ता नहीं है, यूट्यूबर क्योंकि लोग इंसान है नहीं है। हाँ, नहीं, इंसान नहीं यूट्यूबर है। लोग इंसान नहीं है। यूट्यूबर लोग भूतों के सहारे कमाते खाते और जीते हैं। कोई उनके अंदर हुनर नहीं होता है, कोई कला नहीं होता है। और जो लोग बहुत बड़े बुद्धिमान और बहुत बड़ा उल्टा सीधा कमेंट करते हैं ना बेटा, एक बात बता दें, एक माई का दूध पिए हो, ठीक है, एक चैनल मोनेटाइज करके दिखा देना। अब मोनेटाइज मत करना, मोनेटाइज मत करो, खाली 1 महीना लगातार एक चैनल पे रोज 10 शॉर्ट वीडियो डालना और रोज एक ब्लॉग डालना और रोज आधा घंटा लाइव आना। 1 महीना करो, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि यूट्यूबर बनना कितना आसान है कि मुश्किल है। शॉर्ट वीडियो बना देखते हो ऐसे, अब आप लोग ऊपर देखने हटा देते हो में ना, बड़ा मजा होता है ना, लेकिन जब कि अरे मेहनत ये लोग करता तो है, वीडियो बना के पैसा कमाते हैं। वीडियो बना के पैसा कमाने में एड़ी का पसीना सिर से टपकाना पड़ता है बेटा, तब जाकर के वीडियो से पैसा आता है। और दोस्तों आप लोग ठीक को है। पता ही है कि पूनम का कितना तबीयत खराब है, वो कितने साल से वो सर का दवा करा रही है बेचारी। अरे दुआ भी करे, दवा भी करे, और आप लोग भी दुआ कीजिए। देखिए दुआ में जितना दम होता है ना दोस्तों, उतना दवा नहीं काम आता है। कोई कहीं नौकरी करता है, कोई जॉब करता है ना, तो उसका फिक्स रहता है 8 घंटा नौकरी, 12 घंटा नौकरी, महीने में हर संडे को छुट्टी, तर त्योहार पे छुट्टी। लेकिन यूट्यूबर की कोई नौकरी नहीं होती। यूट्यूबर 24 घंटे काम करते हैं और कोई छुट्टी भी नहीं होती है। कितना होता है, तब जाकर के 2 पैसा कमाते हैं। और ऊपर से लोग बदनाम भी करते हैं कि नाचने गाने वाले लोग हैं। वहीं शाहरुख खान, सलमान खान, ऐश्वर्या राय नाचेंगे तो होगा हीरो। जो कमवा हम लोग करते हैं ना, वही कमवा वो भी करते हैं। हम भी पब्लिक के सामने नाचते हैं, पब्लिक के सामने बोलते हैं, और वो लोग भी पब्लिक के सामने नाचते हैं, पब्लिक के सामने बोलते हैं। बस फर्क ये है कि हमारी छोटी दुकान है, उनकी बड़ी दुकान है, बस इतना ही अंतर है हम लोगों में, और कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। ठीक है, तो इसलिए कुछ बोलने से पहले और किसी के बारे में कुछ गलत कहने से पहले अपने अंदर 100 बार झांक लो कि हम क्या चीज हैं और जिंदगी में हम क्या किए हैं। अरे आप लोग हिम्मत नहीं दे सकते तो किसी की हिम्मत भी नहीं तोड़नी आज जिन यूट्यूबरों के ऊपर उंगली उठा रहे हैं ना, 1-1, 2-2, 3-3 मिलियन सब्सक्राइबर ऐसा हवा में नहीं आए, कैसे बटोर के लेके पैदा हो गया सब। उतना मेहनत किए हैं सब लोग, उतना खून पसीना बहाए हैं, तब जाके उतना उनके सब्सक्राइबर हुए हैं। और तुम्हारे 2-4 लोगों जैसे लुच्चे लोगों के कमेंट करने से नहीं होगा, जिसके मिलियन में फॉलोअर्स हो और जिसके मिलियन में प्रशंसक हो, सब्सक्राइबर हो। ठीक है, हमारे यूट्यूबर में सबसे अच्छा, हम सबसे सुंदर, सबसे अच्छा जोड़ी पूनम और मोनू को हम जानते हैं। कभी किसी के बारे में कुछ नहीं बोलते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं खेलते हैं, ना तो कोई झूठा वीडियो किसी से कोई मतलब रखते हैं, ना झूठ मूठ का वीडियो डालते हैं। अरे उसका सिर दर्द, कहते हैं कि आदमी की तबीयत खराब होती है तो जब वो तंग हो जाता है ना, तो दवा और दुआ दोनों करता है। खाली उसके अंदर ये भावना होती है हम कहीं से भी ठीक हो जाए, चाहे दवा से चाहे दुआ से। तो तुमको बड़ी दिक्कत होती है कुछ लोगों को। अरे मान तो मान, मैं तेरा मेहमान, वही है, मानो तो गंगा मानो वरना तो बहता पानी। मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो, अपने घर में बैठ जाओ। हम थोड़ी ना कह रहे कि तुम आओ भूत करो, तुम आओ पूजा पाठ करो, झाड़ फूक करवाओ। हमारी मर्जी, हम अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं, अपने फैमिली के लिए स्वतंत्र हैं। हमको जो करना होगा, हमको जो उचित लगेगा हम वो करेंगे। और बाबा के पास देखिए, हम तो एक ही बार गए हैं और तब से हम गए नहीं। हम गए, आप लोग देखे ही होंगे या नहीं देखे हैं तो जाकर बाबा जी के चैनल पे भी देखिए, हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा हालत खराब था, लेकिन उनके देखने से हम बहुत ऐसा नहीं, हम भी बाबा के ऊपर शक किए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन हम गए थे बाबा जी के पास, अकेले नहीं गए थे। हम गए थे राज सलोनी फंड से, हमारी बहू गई थी, और आर्या श्रीना ब्लॉग से, मतलब हम लोग 3-4 लोग गए थे। 1 रुपया, जो कहा जाता ना, 1 रुपया बाबा लिए नहीं है। 1 रुपया नहीं से, अगर उनको पैसा कमाना होता ना तो एक लोगों से खाली 100 रुपया कमाते, तभी दिन भर में 10,000 रुपया कमा लेते। लेकिन 1 रुपया वो लेते नहीं है। अगर तुम्हारी इच्छा है 2, 4, 10, 100, 50 दो, नहीं इच्छा है तो नहीं इच्छा है तो अपने पूजा पाठ करो, अपना इलाज कराओ, झाड़ फूक करो, आराम से अपने घर आ जाओ। ना तो बाबा किसी को बुलाने जाते हैं और ना किसी को भगाते हैं, और ना तो बाबा जी किसी के हाथ सामने हाथ फैलाते कि दे दो मुझे दक्षिणा, दो इतना पैसा दो तो मैं देखूंगा ना। बाबा जी करते ही नहीं है, सबका भला करते हैं। तो आप लोग जो सोच रहे हैं ना, गलत सोच रहे हैं। और पूनम की जितना जो हालत खराब हुई है ना, और उसके ऊपर जो बीत रहा है ना, उसी को पता है। हमारे ऊपर बीतता है भाई, हमको पता है कि दर्द पीड़ा क्या होता है। अब उसका जब सर दर्द होने लगता है, कुछ दिखता नहीं है। हाँ, शरीर में कोई भी दिक्कत हो दोस्तों तो ये लगता है कि जान निकल जाए वही अच्छा, लेकिन इतना तकलीफ नहीं आदमी के शरीर में दर्द होता है ना, पागल हो जाता है। वो सोचता कैसे भी सही हो, किसी बहाने सही हो, इसलिए आदमी जाता है भगवान के सामने। वो सुखाइती हो जाती वहाँ नहीं होती है,
वहाँ माता जी का मंदिर है, भगवान के सामने लोग अपना माथा टेकते हैं और जिसके ऊपर माता जी कृपा कर देती हैं वो सही हो जाता है। अगर ठीक है? उसका तबीयत नहीं खराब रहता तो बताइए, उसके सगे भाई का शादी है, अपने मैके बेचारी रहती, लेकिन नहीं, क्यों नहीं गए कि अभी हम जाएंगे तो वहां पर तबीयत खराब होगा तो खुशी का माहौल है तो उसी में भीड़ जाएंगे सब कि पूनम को क्या हुआ क्या हुआ, इसलिए बाबा जी के पास जाएंगी, अपना दिखाएंगे, फिर जाएगी वो, और वो शादी के ही दिन पहुंचेगी, वो पता है। और आप लोग को ये पता है कि बाबा जी के दरबार पर 5 बार जाना पड़ता है, मैं तो 2 ही बार गई, 3 बार तो गई नहीं, तो कहाँ से मेरा तो काम चलिए पूरा दोस्तों, होगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यही सारी जानकारी आप लोगों को देनी थी। बाकी कैसा लगा हमारा ब्लॉग कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।